नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, और उसके पहले कुछ परिभाषा देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहां ए बी सी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से दर्शाते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जबकि a बराबर 0 नहीं होना, अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हट जाएगा इसमें से तो द्विघात समीकरण रहेगा कैसे? इसमें दो घात रहेगा ही नहीं, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसका नाम है द्विघात। देखिए, घात 2 होगा तो नाम हो गया द्विघात। द्विघात समीकरण के दो मान प्राप्त होते हैं। जब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो इसके दो मान हमें प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये उसका व्यापक रूप है। इसके हल करने की तीन विधियां हैं। पहला नंबर पे आता है गुणनखंड विधि, दूसरा नंबर पे पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा नंबर पे द्विघाती सूत्र या मूल विधि। एक डी होता है जिसको हम विवेचक या विविधकर कहते हैं। डी को विवेचकर या विवेचक कहते हैं, और इसी डी से हम इस समीकरण को बिना हल किए उसका अनुमान लगा सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, मूल का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें केस नंबर 1 होता है कि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए। जब हम यहाँ से मान भर के निकालेंगे, इसमें से यहाँ पर बी है और 4a और c इसमें गुना करके इसका मान निकालेंगे हम, तो अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो द्विघात समीकरण के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अगर d का मान जो है 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। जो इसको हम हल करेंगे समीकरण को, जो समीकरण हमारा इस प्रकार का होगा, इसको हल करेंगे तो उसके दोनों के दोनों मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और केस नंबर तीसरा जो है, डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए तो द्विघात समीकरण के मान जो यह हल है वो काल्पनिक होंगे। और यह केस जो है 10वीं क्लास में नहीं पढ़ना है, इसकी पढ़ाई 11वीं क्लास में होती है, और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए, द्विघाती सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो माइनस बी रखे, प्लस माइनस है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बराबर होता है वो डी के होता है, तो इसके जगह पर हम डी रख सकते हैं बटा में 2a। ये दोनों समीकरण एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो यहाँ पर प्लस माइनस है इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, एक बार में प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं। तो इसके मान को अगर हम अल्फा मान लें तो एक बार प्लस का प्रयोग किए हैं और अब की बार में माइनस का प्रयोग किए हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको इनको जांच करना होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए पावर में 2 होना अनिवार्य है। तो पहले इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, गुना करा देंगे इधर 2 से, तो 2 इंटू एक्स बराबर 2x माइनस 3 दूनी के 6। 2x इधर भी प्लस में है, 2x प्लस में इधर भी है, तो 2x से 2x कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अधिकतम घात की संख्या 2 है। इसके अधिकतम घात की संख्या 2 है। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुना करा देंगे तो माइनस 2 तिहाई 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस में 2x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये 6 प्लस में इधर आकर के, जो 6 माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है।
क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, इनको गुणा कराएंगे हम सबसे पहले। तो x में x से गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2 में x से गुणा होगा तो -2x, प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो x, और यहां से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। इनको गुणा कराना तो x गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से x गुणे 1 बराबर -x, 3 से गुणा कराएंगे तो प्लस में 3x, और माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का एक बार में 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है तो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज रहे, प्लस में रहे, दोनों चिन्ह बदली रहे, सेम रहे तो कट जाता है। अब यहाँ से -2x में x जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा -x -2 बराबर, इधर हो जाएगा 3x में से x जाएगा तो ये बचेगा 2x -3, इन सबको इधर ले आएंगे तो -x -2 -2x, और 3 माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, बराबर में 0, -x और -2x -3x, और यहाँ से 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, 1 है। लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, इनको गुणा कराएंगे हम तो 2 को x गुने x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, -2x से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी का 6x, प्लस 1 गुने x बराबर x, और -3 गुने 1 बराबर -3, बराबर इधर गुणा कराएंगे तो x गुने x बराबर x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 5x। इनको इधर ले आएंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस में 6x और माइनस में x, तो ये हो जाएगा माइनस में 5x, और ये 5x प्लस में इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5x, और -3 पहले से था, बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, -5x तो -10x, -3 बराबर 0। इसका अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अब इनको गुणा कराएंगे हम तो 2x स्क्वायर, 2x गुने x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, -1 गुने x बराबर तो x, -3 दूनी का 6x, यहाँ से माइनस गुने माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 का एक बार में 3, बराबर इनको गुणा कराना है हमें तो x गुने x बराबर x स्क्वायर, प्लस x गुने 5 बराबर 5x, -1 गुने x बराबर x, और 5 गुने 1 बराबर -5 हो जाएगा। यहाँ से इसको ले आएंगे 2x स्क्वायर, माइनस यहाँ से देखिए -x और -6x -7x हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर, प्लस 5x में से x जाएगा, बचेगा 4x, -5 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, -7x है, 4x प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, प्लस में 3 था, 5 माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, -7x -4x -11x, और 3 और 5 मिलाकर के 8 हो जाएगा। तो इसके भी पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर -2ab,
तो 2 दूनी के 4 गुने x बराबर हो जाएगा 4x, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 2 दूनी के 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जानी है, ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस में हो जाएगा 4x, प्लस 1 पहले से था, 4 प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो 7x माइनस 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। जिसके अधिकतम घात 2 होंगे द्विघात समीकरण होगा, नहीं होंगे वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7 है, इसको क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसी फॉर्मूले पे इसको हम बैठा देंगे, तो पहले a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, 3 इंटू ए के जगह पर x इंटू 2, 3 दूनी का 6x, और कोष्ट में हो जाएगा x प्लस 2, इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x में x स्क्वायर से गुना होगा तो 2x के पावर 3 माइनस में 2x, ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x गुने 2 बराबर 12x बराबर हो जाएगा 2x के पावर 3 माइनस 2x। अब इन सबको इधर लेकर के आएंगे तो x के पावर 3, ये जो प्लस में है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, प्लस में 8 है, प्लस में 6x स्क्वायर है, प्लस में 12x है, ये माइनस 2x जो है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, ये बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कि x के पावर 3 और यहाँ पर माइनस 2x के पावर 3 है, ये माइनस x के पावर 3 प्लस, इसको अरेंज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर को पहले ले आएंगे और 12x 2x कितना हो जाएगा 14x और प्लस में 8 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जो यहाँ पर अभी हम a प्लस बी का होल क्यूब किए थे उसमें a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी हो जाता है। जबकि सेम चीज है, x भी है 2 भी है, तो यहाँ पे वही चीज लगेगा लेकिन चिन्ह केवल बदली होगा। तो यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर x और b के जगह पर 2, तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा और कोष्ट में आ जाएगा x माइनस 2, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से इसको x क्यूब माइनस 8 गुना करा देंगे तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12x, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर से ले जाएंगे माइनस 6x स्क्वायर इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, 12x प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और 8 जो माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस में है, 6x प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को माइनस में है और 12x माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 13x और 1 प्लस में है और 8 प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। प्रश्न संख्या 2 है,
कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसे प्रश्न एक कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जब भी चौड़ाई में का के की सा से सी लग जाता है, दुगना तिगुना लग जाता है, तो उसी को हम मानते हैं। चौड़ाई में लगा हुआ है तो मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगा, बोला कि चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई x है, इसका दुगना कर देंगे और दुगना से एक अधिक, तो 2 गुने x बराबर 2x प्लस 1, ये मीटर में आ जाएगा। सूत्र से हमको पता है, सूत्र से कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। लंबाई हमारा है 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई हमारा है x और इसका क्षेत्रफल दिया है 528, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, तो यही लाना था हमें। यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। हमको बस यहीं तक लाना था, बोला गया था कि आप द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो पहली संख्या को मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है। दूसरी संख्या, क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे 12 है तो इसके बाद 13 आनी है, अगर मान लीजिए कि 25 है तो इसके बाद 26 आएगा। तो आप देखिए कि 25 तो है ही और 26 कैसे आया, 25 में एक जोड़ने से आया है, 12 तो है ही, 12 13 कैसे आया, 12 में एक जोड़ने से आया है। तो जो क्रमागत होता है वो उससे एक ज्यादा होता है, तो x प्लस 1। और बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, प्रश्न से इनका गुणनफल बोला है, तो x गुना x प्लस 1, इनका गुणनफल जो है 306 है। तो गुणा कर देंगे, x गुने x बराबर x स्क्वायर प्लस x गुने 1 बराबर x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x प्लस में है, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0। बराबर में 0 होना अनिवार्य है क्योंकि समीकरण का डिफिनेशन ही बराबर 0 से होता है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। अब प्रश्न संख्या जो है 3 देख लेते हैं। इसे बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो मां है उस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से बड़ी है, तो इसीलिए मान लेंगे कि माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की मां उससे 26 बड़ी है, लिखेंगे रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। आगे बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी रोहन x वर्ष का है, 3 साल के बाद जो है x प्लस 3 होगा। बाद बोलेगा तो प्लस कर देना है और पहले बोले तो माइनस कर देना है। 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, अभी रोहन की मां जो है x प्लस 26 वर्ष की है, 3 साल के बाद 3 साल जोड़ देंगे इसमें, तो x प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न में कहता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, 360 कर देंगे।
अब गुणा करेंगे, इसका फॉर्म है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका गुणनफल होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी कि एक्स स्क्वायर दोनों गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ करके एक्स लगाना है और इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा कर देंगे, एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 3 और 29 को जोड़ेंगे, 29 और 3 हो जाएगा 32, एक्स लगा देंगे और 29 में 3 से गुणा कर देंगे, 87 बराबर 360। अब जो है 360 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहां से घटा देंगे 360 में से 87, तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो सबसे पहले हम चाल मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय बराबर, समय को हम t1 से सूचित कर लेते हैं, इसको समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो t1 जो है हमारा दूरी है दिया हुआ 480 बटा में x, ये हमारा घंटा में हो जाएगा। अब बोला कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल जो है इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो कमी करने के बाद चाल, कमी करने के बाद चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कुछ ना कुछ नया समय बना होगा, नया समय, समय बराबर वही होता है दूरी बटा में चाल। तो समय अब इसको t2 ले लेते हैं हम, और दूरी तो अभी भी 480 जानी है, तो x माइनस 8, प्रश्न से ये भी घंटा में होगा। तो बोला है कि जैसे 8 किलोमीटर कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो जो पहले वाला जो समय था हमारा 480 बटा में x, इससे अब 3 घंटा उसको ज्यादा लगता है, ये वाला जो समय है। तो 480 बटा में x माइनस 8, अब इसको हम इधर लेके आएंगे, तो 480 बटा में x माइनस 480 बटा में x माइनस 8 बराबर, ये प्लस में 3 है उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए कि 480 अगर हम कॉमन ले लें, 480 कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पर 1 आ जाएगा और बटा में हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 480 निकल जाएगा तो इसके जगह पर आएगा 1 और बटा में हो जाएगा x माइनस 8, तो x माइनस 8 और यहां बराबर में 3 था, यहां माइनस 3 था तो माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 से हम काट देंगे एक बार में और ये कट जाएगा 160 बार में, तो 160 इंटू नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x गुने x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 गुने x बराबर हो जाएगा 8x, तिरछा तिरछी गुना होता है तो x माइनस 8 और यहां से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो 160 x प्लस में और x माइनस में कट जाएगा तो माइनस 8 बटा में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करा देंगे हम, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 8 28 से 1280 बटा में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1, गुना करा देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 1 करके गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280 और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। इन सभी प्रश्नों में हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना था। इस प्रकार से प्रश्न जो है 2 भी कंप्लीट होता है, साथ ही प्रश्न वाली 4.1 भी हमारा समाप्त होता है।